मैं पहले भरत नाम का राजा था, हिरण से प्रीति होने के कारण हिरण के रूप में मेरा जन्म हुआ, अब फिर से मानव का जन्म मिला है तो मौन व्रत ले लिया है। थोड़ी सी चेतना आई बालक की, बालक ने बोलना बंद कर दिया। माता पिता ने इतने बार इतने मंत्र सिखाए, गुरु ने मंत्र सिखाए, डांटा मारा, लेकिन मौन व्रत लिया है। 40 साल के हो गए और इत्तेफाक से इस जन्म में भी नाम पड़ गया है भरत। जब एक मंत्र सुना नहीं पाए अपने माता पिता अपने गुरु को, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मने मंद बुद्धि, कम बुद्धि का बालक, नाम पड़ गया जड़ बुद्धि का बालक। सब जड़ भरत कहने लगे। और जड़ भरत जी महाराज जो बड़े ज्ञानी हैं, पर एक शब्द किसी से नहीं कहते, अपना मुंह नहीं खोलते, अपनी विद्वता किसी से नहीं दिखाते, इसलिए कि कहीं फिर से माता पिता भाई बहन या परिवार या किसी जीव जंतु के प्रेम में पड़कर फिर से अगर कहीं जीव जंतु पशु पक्षी की योनि मिल गई, फिर से भटकता रहूंगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मौन रहे। माता पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने डांट फटकार कर घर से निकाला, तब भी मौन रहे। लेकिन राजा रहुगण ने जब अपनी पालकी में जोत ली, जो कि स्वयं सत्संग करने जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम, और जब एक कहार बीमार हुआ तो राजा रहुगण ने पालकी में जोत ली। और भरत जी का एक नियम था, हर एक जीव में परमात्मा का दर्शन करते। चींटी भी आती तो परमात्मा का दर्शन होता चींटी में। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। हर जीव के अंदर जब परमात्मा दिखने लगे तो समझ लो स्वयं के अंदर परमात्मा दिखने लगे, सब जीवों के सब प्राणियों में परमात्मा दिखने लगे, तो वही तो आत्मज्ञान है। ये जड़ भरत जी महाराज का नियम था। आगे पीछे देख के चलते थे, कोई छोटा जीव जंतु आए तो उछल पड़ते। छोटी चींटी आ गई, उछल गए, और भरत जी ने कंधे पे पालकी रखी है। भरत जी उछले तो पालकी उछले, पालकी उछले तो राजा का सिर टकराए। ऐसा 10-15 बार हुआ, और 10-15 बार हुआ तो राजा को क्रोध आया। राजा कहने लगे कि कौन हो तुम, जीवित हो कि मरे हुए हो, मुर्दा हो, कुछ बोलते नहीं, कि तुम जीवित हो कि मरे हुए हो, जानते नहीं किसकी पालकी उठा रहे हो, इतने मोटे ताजे दिख रहे हो, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। ये आत्मज्ञान का ही विषय है और बड़ा कठिन विषय है। समझना समझाना थोड़ा मुश्किल सा ही लगता है, अधिक समय की आवश्यकता होती है, पर रासलीला के साथ ये बातें समझ में आ ही जाती है कि आत्मज्ञान, जानते नहीं किसकी पालकी उठा रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं एक साधारण राजा को साधारण कहा और संत को बड़ा कहा। एक साधारण राजा इतने बड़े संत होकर एक साधारण राजा की पालकी उठा रहे हैं। जड़ भरत मौन है, 40 साल हो गया है। कहा जमीन पर चलने का श्रम किसको लगेगा राजन, जो जमीन पर चलेगा, और मैं जमीन पर नहीं चल रहा। जमीन पर चलने की मेहनत किसे लगेगी, जो जमीन पर चलेगा, और मैं तो जमीन पे चल ही नहीं रहा। तुम कहते हो कि इतने मोटे ताजे हो, कि मोटा ताजा होना शरीर का धर्म है। आत्मा किसकी कैसी है, कब किसने कहाँ देखा है। चींटी के अंदर की आत्मा कितनी बड़ी, मनुष्य के अंदर की आत्मा कितनी बड़ी, कि मोटा ताजा होना भी शरीर का धर्म है, जीना और मरना भी शरीर का धर्म है। दंड दोगे तो शरीर को ही दंड दोगे, आत्मा तो सभी दंड से परे है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्य तापो न सोस्यति मारुतः। आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है। मैंने जन्म नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे राजन, मुझे दंड कैसे दोगे। मैंने पालकी नहीं उठाई है, मेरे शरीर ने पालकी उठाई है। मैं तो चिन्मयी आत्मा हूँ, ये पालकी का बोझ मेरी आत्मा पर नहीं है, पालकी का बोझ मेरे शरीर पर है। मेरे शरीर ने पालकी उठाई है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्य चिन्मयी आत्मा हूँ। ये दिव्य ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान 40 साल बाद बोले हैं कि कहीं लोग ये ना कहे कि जिस ज्ञानी जड़ भरत ने राजा रहुगण की पालकी उठाई वो मूर्ख के मूर्ख रहे, ये लोग ना कहे। इसलिए आत्मज्ञान दिया कि आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, आत्मा ना छोटी ना बड़ी, आत्मा सबकी एक जैसी और सबकी बराबर।
और जन्म मृत्यु केवल शरीर का धर्म है। राजा रहुगण पालकी से उतर के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी